दोस्तों ये गूगल का प्लांट है, 3 पत्ती वाली वैरायटी है, देख सकते हैं। एक में 3 पत्ती बीली पत्र की तरह होता है। साउथ से साईं प्रसाद जी ने भिजवाया था, उसको कुछ प्लांट चाहिए थे, शायद प्रेमनाथ मैंने भिजवाया और उन्होंने ये प्लांट भिजवाया था। कुछ फाइकस भी भिजवाए थे मगर वो हो नहीं पाए। अब ग्रोथ तो दिख रहा है, इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ अलग स्टाइल में किया है। तो ये जो ग्रोथ हुआ है एक्स्ट्रा, वो निकाल दे रहा है। और इस प्लांट को मैं दूसरे पॉट में ले लूंगा, क्योंकि अभी तक ये प्लास्टिक में ही है। तो ये एक्स्ट्रा जो ग्रोथ होता है उसको निकालना पड़ता है बार बार दोस्तों। तो ये वाइन स्वेप की तरह मैंने उसको कुछ अलग ही स्टाइल करने की कोशिश की है। सभी ब्रांचों को मैं नीचे ले आया था, कुछ और नई ब्रांचें आई है 2-3, तो उसको भी मुझे वायरिंग करना पड़ेगा। इसके लिए तो कोई जगह है नहीं, तो मैं उसको निकाल लूंगा। तो यहाँ कुछ ब्रांच है 2, उसको मैं वायरिंग कर लूंगा, दूसरी ब्रांचों में जरूरत नहीं है। तो कुछ अलग ही लुक वाला प्लांट मैंने बनाया था इस तरीके से। उसके लिए तो स्पेशल हमें पॉट भी बनाना होगा, तभी कुछ आगे जाके कुछ कर पाएंगे दोस्तों। वायरिंग से भी अच्छा रिएक्शन है। और इसमें वायरिंग करते वक्त थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों, ज्यादा टाइट वायरिंग नहीं करना है। किसी का ये भी सवाल था कि हम जेड में कैसे वायरिंग कर सकते हैं, तो वायरिंग उसमें भी ढीला ही रखना है दोस्तों। प्लांट और वायर के बीच में थोड़ी बहुत जगह दिखनी चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं। तो इसे एयर वायरिंग बोलते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा कस के वायरिंग नहीं करनी होती, वायर के बीच में से गैप होना चाहिए और जरा भी उसको जर्क नहीं लगना चाहिए, कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए प्लांट दोस्तों। देख सकते हैं इसमें गैप, वायर और ब्रांच के बीच में गैप रखनी है, इतना ज्यादा कस के नहीं करना है। वैसे ये अच्छा रिएक्शन भी अच्छा है, पर ये पॉट की वजह से कभी पॉट में नहीं है तो कभी डिहाइड्रेट भी हुआ था, इसलिए मैं एक पॉट में दे दूंगा इसे ही बिना सेड़े हुए, कुछ सोइल मिक्स डाल के। और यहाँ 2 ब्रांचों में वायरिंग कर लेता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वायरिंग कैसे किया जाए इस प्लांट में। तो एयर वायरिंग कर रहा हूँ मैं। तो वायरिंग करते वक्त वायर से कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, यानी हल्के हाथों से करना है, बहुत ही हल्के हाथों से। और वायर को पूरा घुमाना है, आप ब्रांच के सहारे वायर को नहीं घुमाना है, बस ढीला करना है वायर। थोड़ा बहुत गैप भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ब्रांच को प्लेस कर सके इस तरीके से, यानी टाइट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से वायरिंग करना है, वायर को घुमाते हुए दोस्तों, ब्रांच को जरा भी डैमेज नहीं, और स्लोली उसको जहाँ प्लेस करना है वहाँ कर देना है। तो इसमें ज़्यादा इसकी स्किन डैमेज नहीं होती। अब इसकी स्किन अगर डैमेज हो गई तो वहाँ से ये रोटन होना भी स्टार्ट कर सकता होता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऐसा हो जाता है। जैसे कि जेड में दोस्तों, जेड में भी ऐसा हो सकता है कि आपने ज़्यादा कुछ डैमेज कर दिया तो फिर वहाँ मुश्किल आ सकती है। मोटी ब्रांच है तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, पर डैमेज नहीं करना है, डैमेज नहीं होना चाहिए कहीं भी, वायर कहीं भी लगना नहीं चाहिए। लगेगा तो बट उससे ब्राक नहीं सिलनी चाहिए, इसलिए अपने हाथों को घुमाते हुए ही वायरिंग कीजिएगा। उसे कहते हैं एयर वायरिंग, जिससे प्लांट ज़्यादा सेफ्टी में रहता है। इस तरीके से दोस्तों देख लिया होगा आप लोगों ने। अगर आपका भी कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, जिससे मैं उसको अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ दोस्तों। तो इस तरह कुछ अलग ही स्टाइल में मैंने स्टाइल किया हुआ है इस प्लांट को। तो स्पेशल उसका पॉट भी डिजाइन करना होगा। अब मैं ले लेता हूँ उसके दूसरे पॉट में। तो छोटे पॉट में या कोई प्लास्टिक के
इस तरह के बैग में अगर प्लांट बार बार डिहाइड्रेट होता है तो उसकी इम्यूनिटी खराब हो जाती है। तो बगैर सीजन के भी इस तरह से आप उसको केवल प्लास्टिक निकाल के ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब ना करते हुए उसको दूसरा पॉट में दे देना है और फ्रेश सॉइल भी मिल जाएगी। और कभी ऐसा भी होता है कि किसी ने अपना पॉट तोड़ दिया, तब भी ये सिचुएशन आ सकती है दोस्तों। कभी कभी प्लांट तूफान की वजह से डैमेज हो गए वगैरह, तो ऐसे में आप संभाल के दोस्तों, प्लांट को नुकसान नहीं करना है, कोई रूट ट्रिमिंग नहीं होगी इसमें, बस उसको दूसरा पॉट दे देना है। उसे रिपोर्टिंग भी नहीं करेंगे आप। रिपोर्टिंग में तो सब रूट्स निकालने पड़ते हैं और उसके बाद जो कुछ भी होता है प्लांट को अच्छे से स्टेबल कर देना है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं। तो इस तरीके से आपको दूसरे पॉट में ले सकते हैं। इसमें और ज़्यादा ट्विस्टिंग वगैरह मैं डालूंगा, मगर और ज़्यादा अभी उसको हेल्दी हो जाने के बाद इस पॉट में अगर ये हेल्दी दिखाई देने लगे तो फिर हम थोड़ा ट्विस्टिंग वगैरह करेंगे। कोई डाईबैक वगैरह नहीं हुआ था तो अच्छी बात है, रिपोर्टिंग के उसके स्टाइलिंग के बाद दोस्तों, क्योंकि इसे प्लांट को स्टाइलिंग करने में थोड़ा डर ही रहता है। कोई प्लांट अगर चली जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।